नमस्कार। वृषभ राशि के लिए विशेष वीडियो इस बात को लेकर है कि दिसंबर का महीना अब समाप्त होने की तरफ जा रहा है तथा जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अचानक जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज होती है, उसकी तरह से ये वीडियो बनेगा। कारण क्या है, वैसे तो सब राशियों का बताया जाएगा, परंतु विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है वृषभ राशि को, क्योंकि ये जो महीना है 15 दिसंबर से 14 जनवरी ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। दिसंबर और जनवरी 2026 दिसंबर क्या देके जाएगा और जनवरी क्या लेकर आएगा, इन दोनों बातों पर चर्चा होगी। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट वाला जो समय है वो आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ये बात से सुन करके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल हमारा अनुमान और आकलन होता है। जरूरी नहीं कि हम ब्रह्मा की संतान है और हम जो बोलेंगे वो फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार के दावे जो करता है वो गलत करता है कि मैं जो लिखूंगा वो दावा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव, अगर कोई बात खराब बताई जा रही है उससे आप थोड़ा सचेत हो सकते हैं, मात्र इतना ही उद्देश्य हमारा होता है। और जिनको ये सोचने की और समझने की शक्ति नहीं है कि भाई हम राशि क्या होती है, लगन क्या होता है, तो हम पहले ही मना करते हैं कि शायद कई बार कहा है कि उनको अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको बेसिक जानकारी है, वही इस चैनल को देखें। आइए जानते हैं अच्छा नहीं है दिसंबर/जनवरी 2026। आज जाते जाते क्या खासियत हो सकती है, उन संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु केतु ये सुख का स्थान है। अशांति, इनसिक्योरिटी, बेचैनी तथा स्थानांतरण के प्रभाव दिखाता है। एक तो पहला ये है। दूसरा, यहाँ इसके खट्टे मीठे स्वाद देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, जहां एक और शनि बहुत अच्छे योग बनाता है। देखिए, वृषभ राशि भाग्य स्थान, भाग्य से ही कर्म करता है, कर्म के बाद इनको आमदनी लाभ होता है। तो सीक्वेंस है कितना सुंदर है। तो जैन के शनि का यहाँ होना ये वृषभ के लिए वरदान बना हुआ है। लेकिन यही शनि की जब दृष्टि देखी जाएगी तब आपको सुन करके अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं एक एक चीज पर आता हूं धीरे धीरे। अब आपका जो अष्टम स्थान है ये फायरी साइन है, यहाँ पर 9 नंबर, और यहाँ मंगल और सूर्य एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी ज्यादा गर्म ग्रह और फायरी अग्नि तत्व राशि में ही बैठे हैं। सूर्य बैठा है और मंगल, ये यहाँ जो छिपा हुआ है वो नक्षत्र है, वो केतु का है। उसको मूला नक्षत्र कहा गया है, जिसका लॉर्ड होता है केतु। केतु की राशि में दोनों सूर्य और मंगल के जो प्रभाव हैं ये अच्छे नहीं है। बस ये है कि ये बृहस्पति इनको ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, लेकिन इनकी पावर इस समय इसलिए खराब है क्योंकि ये शत्रु राशि में है, अतिचारी पोजीशन में। कुछ दृष्टि जो डालते हैं अष्टम भाव पर अपनी राशि पर, तो जिन जिन जातकों की, जिस इंडिविजुअल की कुंडली में अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी या कोई ऐसा ग्रह उसको सपोर्ट देता है, इस भाव का स्वामी अच्छा हो, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिनके अष्टम स्थान पर पाप ग्रहों से आक्रांत हो, एर्थ हाउस या इसका लॉर्ड कहीं खराब स्थिति में है, तो ऐसी पोजीशन में ये भाव तो वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर या अचानक आने वाली कुछ विपदा, परेशानी, तनाव, चिंता, टेंशन हो सकती है। ऐसी पोजीशन में क्या है, मनुष्य बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिकल या दुर्घटनाग्रस्त होना, अथवा घर में बाथरूम में स्लिप कर गए, हाथ में पैर में छोटी मोटी चोट लग सकती है। ये
दोनों मंगल और सूर्य चोट लगवाते हैं, चक्कर आना, अपमान का भय। और इस बात की हमें कहने की आवश्यकता नहीं थी, बट कहना इसलिए पड़ रहा है, शनि की यहाँ पर मंगल पर 180 डिग्री दृष्टि नहीं है, 180 दृष्टि है बृहस्पति की। शनि देख रहा है यहाँ पर और सूर्य भी है, तो ये अति तापी ग्रह फायरी साइन में बैठकर शनि के द्वारा दृष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि को 15 दिसंबर से और 14 जनवरी तक अपने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सजग और सचेत होना है। क्या क्या ध्यान रखना है? वाहन ठीक चलाएं, किसी से बहस ना करें, नया कोई इलाज चल रहा है, वो जो ड्रग अगर कोई दिया जा रहा है आपको, दवाई चेंज करके, एंटीबायोटिक हो या कोई एंटी एलर्जिक हो, जो भी है, अगर इलाज में बदलाव है तो उस बदलाव का रिएक्शन, दवाइयों का जो रिएक्शन है वो आपको कष्ट दे सकता है। इसके अलावा आईबीएस, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, हेड इंजरी, चक्कर आना, नर्वस सिस्टम खराब होना, ये सब चीजें उत्पन्न कर सकता है, ये ग्रह कर सकता है, नॉट नेसेसरी। 100% होगा ऐसा नहीं है। और ये इसलिए मतलब डराने वाली स्थिति है शनि की। यहाँ पर मंगल अग्नि तत्व, शनि का यहाँ सूर्य अग्नि तत्व, और जब जहाँ 9 लिखा है ये भी अग्नि तत्व राशि। और दूसरी अग्नि तत्व राशि पर कोई दृष्टि नहीं है शनि की। शनि की यहाँ भी दृष्टि नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सिर्फ केवल और केवल सेजिटेरियस जो है वृषभ राशि का अष्टम भाव, जिसको अचानक उत्पन्न होने वाले कष्ट का स्थान है, अपमान का भय कराता है, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव। और किसी का अगर ऑपरेशन ड्यू है तो जिसका कन्या का मंगल होगा, मिथुन का मंगल होगा, या कर्क का मंगल हो, अथवा जिसके लगन में ही मंगल हो वृषभ के साथ, तो ये दृष्टि होगी। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं चारों तरफ से, ये वृषभ राशि के लिए कष्टकारक माने जाएंगे। और ये जो डेट है, ये 14 जनवरी ही क्यों सेलेक्ट की गई है? क्योंकि जिस दिन सूर्य की और इनकी दोनों की युति का, इन जो हंस बैठे हैं दोनों, इनका जोड़ा जब बिछड़ जाएगा तो फिर वो प्रभाव इतना अधिक नहीं रह पाएगा, क्योंकि शनि तो अपने सूर्य पिता के साथ जो शत्रुवत व्यवहार है उसके कारण ये बात, जो प्रिडिक्शन है, ये लिखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपको। उसके बाद तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण शुरू होगा, और उत्तरायण में शनि के जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण हैं वो अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अपने पुत्र के घर में प्रवेश करता है। तो ऐसी कंडीशन कभी भी खराब नहीं होती, नोट कर लेना आप, सृष्टि के अंदर ये एक नियम है। केतु जो ग्रह है, जो पहले से ही आपके घर में अशांति, सुख में बाधा, निर्माण कार्य, गाड़ी से संबंधित, स्थानांतरण और प्रशासनिक सेवाओं में चल रहे विवाद के कारण उपजी हुई जो एंजाइटी है, तनाव है, इनसिक्योरिटी है, उसको अभी खत्म होने नहीं दे रहा है। किसी ना किसी कारण से किसी का विवाद चल रहा है, तो वो लटकता जा रहा है, कॉन्स्पेरेसी चल रही है दोनों तरफ से। आपने देखा होगा आकाश में जब तीर चलते थे, ये सीरियल आया महाभारत और रामायण का, तो बड़े बड़े योद्धा लड़ते थे, एक तीर उसने छोड़ा, वो टिम 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 करते हुए, जिसका बाण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है वो छुप जाता है थोड़ी देर के बाद। ऐसी ये कंडीशन इनके साथ हो रही है। राहु 10वें भाव में है, आपने एक तीर छोड़ा, फिर उधर से तीर आया, तीर का जवाब तीर से दिया जा रहा है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। इस पर एक चीज तो बहुत साफ है कि 3 जून 2026 तक इस भाव को सपोर्ट करने वाला वृषभ राशि वालों के लिए ये मिथुन का जो बृहस्पति है यहाँ दृष्टि डालेंगे, और कुछ दिनों के बाद
ये मंगल की पोजीशन मकर में आएगी। मकर में आने के बाद भी इनको राहत मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान है ये इनका, केंद्र का स्वामी होगा मंगल। जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो राहु मंगल का अंगारक योग आपके लिए कुछ ना कुछ, या तो शत्रुओं का विनाश करने के लिए एटम बम की तरह फटेगा, कोई बहुत बड़ा विस्फोटक काम होगा और आपको विजय प्राप्त होगी, और शत्रुओं के ऊपर बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन ये मंगल 12th हाउस और 7th हाउस को भी प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों को भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव का अभिषेक करने से जरूर बहुत अच्छी शांति मिलेगी। ऐसे व्यक्तियों को जब चतुर्थ और दशम राहु केतु होते हैं तो ऐसे समय पर कुछ शत्रुओं के द्वारा पीड़ा, यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका जादू मंत्र के द्वारा ऐसे आदमी को डर लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक जादू कर दिया है। तो छोटा सा इलाज बता रहा हूं मैं आपको। दो चीज हैं, व्हाइट और ब्लैक। कपड़े के अंदर एक छोटी सी फिटकरी या सेंधा नमक गेट पर लटकाओ, इतनी सी फिटकरी और इतना सा नमक, और काले कपड़े में फिटकरी और सफेद कपड़े में नमक, साल्ट, सेंधा नमक हो और भी अच्छा है। या इतना बड़ा एक पत्थर नुमा, पत्थर के समान सेंधा नमक किसी गाय के, श्याम वर्ण की गाय हो, पिंगला हो, मतलब अच्छी गाय, अच्छी नस्ल की, उसके जब वो घास खाती है वहां रख दो तो गाय को नमकीन स्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो शत्रु का दुष्प्रभाव हो वो भी कम होगा। लेकिन गेट पर जो लटकाते हैं, दुश्मन आपकी तरफ सोचना बंद कर देगा, ये गारंटी है। और उपाय मैं क्यों नहीं बताता, लोग देखना अभी बार बार बता कपड़ा कौन सा लेना, कितने बजे पहनना है, कितने बजे लटकाना है, सोमवार को मंगल को, अपने आप कुछ सवाल बनाएंगे तो भाई सीधी बात है, जब इच्छा हो, जब समय हो, कोई सा दिन हो, और छुप करके ऐसी जगह लटकाओ जो किसी को दिखाई ना दे। नहीं तो कोई पूछेगा कि ये क्या है तो वो बेकार हो जाता है। गोपनीय ढंग से छोटी सी पुड़िया में रखो। तो अपनी सेफ्टी करना कोई बुरा नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि लोगों को ऐसे भ्रम में या अंधविश्वास में फंसना चाहिए। छोटा सा उपाय बताया है, ये एक, जिसे बच्चे को टीका लगाते हैं माता, धागा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, ऐसे ही एक छोटा सा उपाय है, फिटकरी और नमक करने से अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।